प्रशासन ने जानबूझकर आपको रोका? देखिए, जानबूझकर नहीं, हम तो कहते हैं योजनाबद्ध रूप में। यहाँ पर जो योजना होती है ना, पहले कोई अपराध करने के पहले, वो योजना पहले बनाई गई होगी ज़रूर, क्योंकि जिस तरह से हमको रोका गया, जिस तरह से वहाँ पर खड़े रख कर के माहौल बनाया गया, भूमिका बनाई गई, जिस तरह से हमारे परिकरों को हमसे अलग किया गया, उनको मारा पीटा गया, और जिस तरह से बाद में हमारा अपहरण करके हमको अज्ञात स्थानों पर सादे पुलिसकर्मियों के द्वारा, सादे ड्रेस के पुलिसकर्मियों के द्वारा ले जाया गया, ये सब बात बताती है कि ये पूरी प्लान्ड था और हमारी हत्या की कोशिश थी। हम चूंकि पालकी से नीचे नहीं उतरे और यहाँ पर जनता बहुत थी, हजारों जनता पालकी पे बैठे रहने के कारण हमको देख रही थी, हमारा अभिवादन कर रही थी, प्रणाम कर रही थी, जयकारा लगा रही थी, इसीलिए वो लोग कुछ नहीं कर पाए। आप एक बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बकायदा षड्यंत्र करके आपको रोका गया और आपकी हत्या की ये पूरी साजिश रची गई थी। आप कह रहे हैं आपकी हत्या की साजिश रची गई थी। कौन है इसके पीछे? नीचे उतरो। अगर हम पालकी से नीचे उतरते तो तुरंत वो लोग कृत्रिम भगदड़ मचा करके हमको मार देते, तय था। कौन है इस साजिश के पीछे? आप कह रहे हैं आपकी हत्या की साजिश रची गई? हाँ जी, ऐसा है। जो हमने अनुभव किया वो हम कह रहे हैं, हमारा अनुभव है, अपने अनुभव को तो हम कह ही सकते हैं कम से कम। कौन है इसके पीछे? ये तो जांच का विषय है, पता लगाना चाहिए, लेकिन जरूर कोई ना कोई है। कौन हो सकता है जिसको आपसे तकलीफ हो? क्या कोई नाम लेना चाहेंगे अभिमुक्तेश्वर आनंद जी आप? हम कोई नाम नहीं लेना चाहते। नाम उसका लिया जाता है जिसके बारे में लोगों को अंदाजा ना हो। जहाँ सब जानते हैं उसको नाम लेकर के अपना मुंह क्यों हम खराब करें? किसकी सब जानते हैं कि कौन इसके पीछे है। किसकी ओर इशारा है आपका? हमारा इशारा किसी की ओर नहीं है, ये सब समझते हैं। हमने कल जनता से पूछा था, साहब ने कहा क्यों भाई समझते हो आप लोग? ये देखिए यहाँ पे खड़े सब लोग कह रहे हैं कि हम समझते हैं, जरूरत नहीं है नाम लेने की। लेकिन जब तक नाम सामने नहीं आएगा तब तक कैसे पता चलेगा अभिमुक्तेश्वर आनंद जी कि आप किसकी ओर इंगित कर रहे हैं, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? बात यह है कि वो जनता समझ रही है। हम अपने मुंह से नाम अभी नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह की घटना घटी है, अगर आप सिलसिलेवार उस घटना को आप अगर देखेंगी तो आप भी समझेंगे कि हाँ बिल्कुल यही बात है। ऐसा तभी किया जा सकता है जब ऐसा कोई इरादा हो। अब यहाँ पर आपको बताते चले, खुद द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज भी आपके पक्ष में आ गए हैं। उन्होंने कहा है प्रशासन को माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से माफ़ी नहीं मांगी गई है। और आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आगे अपनी इस लड़ाई को और तेजी से बढ़ाने के लिए आप तैयार हैं? नहीं, देखिए, हम इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये टेक हमारी जरूर अपनी जगह बनी रहेगी, लेकिन हमारी लड़ाई गौ माता की रक्षा के लिए हम उसी लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये तो हमारी टेक है जो हमारी बनी रहेगी, इसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे गौ माता की रक्षा पर, क्योंकि वही हमारी और हमारे समस्त हिंदू सनातन भाइयों की लड़ाई है। हम उस पर अपना केंद्रित कर रहे हैं ध्यान। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारी गौ रक्षा प्रेरणा यात्रा है, मान लिया जाए कि इसके जरिए मामले को खत्म कर देना चाहते हैं? करके हम अपना काम कर रहे हैं। शंकराचार्य जी, क्या ये मान लिया जाए, अभी आप जो बयान दे रहे हैं, अब मामले को आप समाप्त कर देना चाहते हैं इसी के साथ? नहीं, हमारी टेक बनी रहेगी, जिंदगी भर बनी रहेगी, वो हमने कहा है। लेकिन हम इसी में केंद्रित होकर के उलझ करके नहीं रहना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा जो मुख्य लक्ष्य है हम उसको लेकर के आगे बढ़ें। क्या है आपका मुख्य लक्ष्य? हमारा मुख्य लक्ष्य है गौ हत्या मुक्त भारत बनाना। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गौ हत्या नहीं होती। ये गर्व से साथ कह पाना, वो सुख प्राप्त करना कि हम वो कह सकें कि मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गौ हत्या नहीं होती है। ये सुख पाना चाहता हूँ, और ये हमारे देश का हर सनातनी ये सुख पाना चाहता है। ये सुख नहीं दिया जा रहा है 78 साल से राजनीति के पार्टियों के द्वारा। उसमें कांग्रेस भी है, उसमें बाकी पार्टियां भी हैं, उसमें भाजपा भी आ चुकी है। इसलिए हमको इस पीड़ा को दूर करना है सभी सनातन धर्मियों के हृदय से। लेकिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोहत्या बंद हो इसको लेकर कई बड़े कदम भी उठा चुके हैं। देखिए, उन्होंने कानून बना दिया होता
खड़ा कर दिया होता और उसका अनुपालन सुनिश्चित कर दिया होता तो बड़ा अच्छा होता। उन्होंने गायों को भूखा मरने के लिए कैसे छोड़ दिया है। तरह तरह से पत्रकारों ने रिपोर्टिंग करके दिखाया है कि गाँवों में जो गौशालाएं हैं वहाँ कुत्ते नोच रहे हैं गायों को। ये सब दृश्य उन्हीं के राज्य में तो दिखाई दे रहे हैं, किसके राज्य में दिखाई दे रहे हैं? जब सब चीज़ अच्छी हो सकती है तो गौशाला अच्छी क्यों नहीं हो सकती थी उनके राज्य में? लेकिन उसमें बद इंतजामी झलक रही है। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल, आप ये बताइए, स्नान के लिए क्या आप जाएंगे? ससम्मान, जिस समय ससम्मान हमको ले जाया जाएगा हम जरूर जाना चाहेंगे, क्योंकि वही हमारे मन की साध है। अमावस्या के दिन 40 साल से हम स्नान करते रहे, अभी हमारी अमावस्या इस साल वाली आई ही नहीं जीवन में, हम यही मान रहे हैं। क्या पता वो कब आएगी, जब आएगी तब हमको बड़ा सुख मिलेगा, इसलिए हम जरूर जाना चाहेंगे, लेकिन अपना मान सम्मान गिरा करके नहीं। ये भी आप ससम्मान की बात कर रहे हैं। पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद, वो तो पैदल ही स्नान करने गए थे बिना किसी पालकी के। बात यह है कि कौन कैसे करता है वो उसका अपना प्रश्न है। अगर वो पालकी में चढ़े होते और उनको कोई कहता उतरो तो क्या वो उतर जाते? हमको आप बताओ। वो पैदल हम भी पैदल जा रहे होते, हम तो पैदल ही हम तो यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, पैदल ही कर रहे थे। तो पैदल में बात नहीं है, हम वृंदावन से दिल्ली तक पैदल यात्रा करके गए थे, नंगे पाँव पैदल ही तो गए थे। काशी में हमने 700 किलोमीटर की गलियों की यात्रा की थी, पैदल ही तो की थी। तो पैदल चलना गौरव का विषय होता है, लेकिन हम जब चल रहे हैं उस समय कोई अगर आकर के हमारी इंसल्ट करे तो वो एक अलग प्रश्न होता है। वो पैदल चल के गए, कोई बात नहीं, हम भी पैदल चल के बहुत जगह जाते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जब हम पालकी में विराजमान हो उस समय कोई आकर के कहे कि उतर, तो ये ठीक नहीं होता है। सवाल यही है। ठीक है, और अगर आपको पालकी में जाने नहीं दिया जाता है तो बिना स्नान के ही आप माघ मेले से वापस चले जाएंगे? नहीं, बिना स्नान नहीं जाएंगे। हमको तो स्नान का पुण्य मिलेगा, क्योंकि हम अपने मन से स्नान नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमको किसी ने रोका है इसलिए हम स्नान नहीं कर पाए, तो जो रोका है उसको पाप मिल जाएगा और हमको स्नान का पुण्य मिल जाएगा। तो हम तो यहाँ से पुण्य लेके ही जाएंगे। बिना स्नान किए हम स्नान का पुण्य लेके जा रहे हैं, समझ लो। क्यों? क्योंकि हम अपने मन से नहीं रुके हैं। अगर मन से रुकते तो स्नान किए बिना चले जाते, लेकिन किसी के द्वारा जबरदस्ती रोके जाने के कारण हम नहीं स्नान कर पाए, इसलिए रोकने वाले को इसका पाप जाएगा और हमको स्नान का पुण्य मिल जाएगा। तो आखिरी सवाल अब आपसे, तो क्या अब आप लौट आएंगे मेला क्षेत्र से? नहीं, जब तक हमारा यहाँ पहले से कार्यक्रम सुनिश्चित है हम अपना कार्यक्रम पूरा करेंगे। यहाँ के 5000 शिविरों में हर शिविर के दरवाजे पर जाकर के हम गौरक्षा की प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को, संतों महंतों को और कल्पवासियों को। तो वो काम अभी पूरा करेंगे। अभी आधा हुआ है, अभी तो आधा बाकी है। तो हम अभी दरवाजे दरवाजे जा कर के गौ माता के लिए संकल्प करा रहे हैं। वो काम अधूरा छोड़ कर के हम क्यों जाएंगे? तो पहले हम अपना गौ माता का काम आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद जब हमारा जाने का कार्यक्रम पहले से सुनिश्चित है वो समय आएगा तो चले भी जाएंगे, आगे काम करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से ये साफ साफ कहा गया है कि प्रशासन की ओर से उनको रोका गया और उन्होंने सुनियोजित साजिश के तहत अपनी हत्या के भी आरोप लगा रहे हैं कि किसी ने बकायदा षड्यंत्र करके रखा हुआ था ताकि उनकी हत्या हो जाए। अब इस पूरे मामले में आगे क्या परिस्थिति बनेगी, हर एक खबर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।